लास्ट क्लास में थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण वॉइस कट हो गया था। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में लगभग 17 to 18 मिनट तक ऑडियो सही था, तो वहाँ तक आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जहाँ से वॉइस कट हो गया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सुनिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे सामने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे उनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, रिप्रेजेंट करने का तो केमिस्ट्री में कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का 3-4 तरीका होता है। जैसे एक होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके, एक होता है लिवाइस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके, एक होता है कंडेंस्ड, एक होता है पार्शियली कंडेंस्ड। ठीक है, तो देखिए सच बोले तो यहाँ पर अभी उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, वो सब केमिकल बॉन्डिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका वहां पर सीख लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या जानने की जरूरत है? हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है बॉन्ड लाइन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है ना, तो जितने भी आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम हम बॉन्ड लाइन की तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए सीखिए कि बॉन्ड लाइन की तरह कैसे हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो हमारा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का? यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम लोग कार्बन के चेन को जिगजैग पैटर्न में शो करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग कार्बन की चेन को जिगजैग पैटर्न में शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ब्यूटेन का। ठीक है ना, ब्यूटेन। देखिए बेसिक बातें हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लास 9th और 10th में आपको बताया जाता है। मैं ब्यूटेन लिख दे रहा हूँ तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो फिर आईपीएससी के लेक्चर बनने लगेगा 20 लेक्चर 25 लेक्चर में चला जाएगा और जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा, टाइम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ब्यूटेन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CH3 CH2 CH2 CH3। ये तो हमारा नॉर्मल तरीका हो गया। ठीक है, इसको लाइन स्ट्रक्चर की तरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको जिगजैग पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया जिगजैग पैटर्न। कितने कार्बन का ब्यूटेन जो है कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें कैसे पता करेंगे? तो जिगजैग पैटर्न में हर एक जो मोड़ आता है, इसमें जो पॉइंट आता है वो एक कार्बन का, हम लोग वहां पर एक कार्बन एज्यूम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है 1 2 3 4, कहीं बीच में नहीं एज्यूम करते हैं, जहां पर मुड़ जाता है वहीं पर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें जैसे यहाँ पर कार्बन हम लोग कैसे पहचान रहे हैं? यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर C लिखा है, कार्बन का साइन लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है। तो बॉन्ड लाइन में यही तो बात है कि हम लोग जिगजैग पैटर्न में कार्बन नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, कार्बन के अलावा कोई और एटम आता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 OH ये है। अब इसको हम लोग चलिए जिगजैग पैटर्न में दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? कितने कार्बन कंपाउंड है? 2, तो हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पर हमने OH लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन हो गया, यहाँ पर एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया और एक OH, ये हो गया कहानी। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके सामने अगला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे CH3 CH2 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 CH3 CH3, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है ना, पहले कार्बन की 4 होती है। ठीक है, अब इसको आप लोग जिगजैग पैटर्न में कैसे शो करेंगे? तो पहले देखिए ध्यान से, स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जैसे देखिए ना, 1 2 3 4 5,
तो ये जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, ये भी वही 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का कोई। अब इसको आप कैसे लाइन में बॉन्ड लाइन की तरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बना लीजिए पहले 1 2 3 4 5 5, मतलब जिगजैग पैटर्न में 5 कार्बन को शो कर दीजिए। कितना हुआ 1 2 3 4, एक यहाँ पर 5। अब दूसरे कार्बन पर एक ब्रांच है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच है, तो मैं भी कहीं से भी, आप इधर से भी गिन लीजिए, इधर से भी गिन लीजिए, तो 1 2 यहाँ पर एक ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन करने का रिप्रेजेंट होता है। मान लीजिए कोई, अभी तो कार्बन है, हम लोग कुछ नहीं दिखा रहे हैं, मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप आकर यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हम ले रहे हैं, तो ये हो गया। मैं आपकी अभी आगे फंक्शनल ग्रुप को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको इतना तो आता ही होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका इंडिकेशन हम लोग ऐसे करते हैं, ये यहां से वो किसी भी चेन से जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो, ये साइन, ये आप पहचान लीजिएगा। किस है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, आप इधर से दूसरे को उठा दीजिए, चाहे इधर से दूसरे को उठा दीजिए, ठीक है ना। ये किसका साइन है, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन में जब कार्बन को हम लोग सी से नहीं लिख के दिखाते हैं, लेकिन कार्बन के अलावा कोई और आता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और आता है, जैसे ऑक्सीजन आया ना, तो मैंने ऑक्सीजन को दिखाया। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड लगा दी मैंने, ठीक है ना। एल्डिहाइड की साइन क्या होती है, ठीक है, ठीक है ना, ये जो है एल्डिहाइड की साइन होती है, आगे सब चल के बताऊंगा एल्डिहाइड का। तो बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग उसको अपने से, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर देंगे, पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, सफिशिएंट टाइम लीजिए, उसको ट्राई करिए, इसके बाद आप फिर से वीडियो को कंटिन्यू करके आगे हमारा सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन मेरा, इसको आपको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है, चार क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, वीडियो रोक दीजिए, इसको ट्राई करिए, ठीक है, कर लिए, चलिए ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ, आप अपना टाइम लीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन दीजिएगा, ऐसे आप सीखेंगे, वरना सीखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जगह चाहिए आपको, तुम पहले अपने से करो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तुम वाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दो, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे जो पहला क्वेश्चन है, अब क्या है, हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने लिखा है, ठीक है, इसको बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, तो 3 के लिए कैसे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये 4 हो गया, तो इतना ही रहने दीजिए, 1 2 3, और दूसरे पे एक CH3 का कार्बन, ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पहले का, ठीक है। दूसरे का देखिए, कितने कार्बन का कंपाउंड स्टेट देखिए, 1 2 3 4, तो 4 के लिए बना दीजिए, 4 के लिए ऐसे ही बनेगा, 1 2 3 4, और दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आप इधर से काउंटिंग करिए चाहे इधर से काउंटिंग करिए, ठीक है ना। तो दूसरे वाले पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका हो गया, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, आगे सिखाऊंगा, ठीक है ना, अभी तो आपको क्या सिखा रहा हूँ,
कि कैसे मॉलिक्यूल को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा तीसरा देख लीजिए आप। ठीक, तीसरा देखिए, सबसे पहले लंबे कार्बन चेन को पकड़िए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की एक चेन बना दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए दूसरे वाले कार्बन पे, ठीक है ना, दूसरे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है ना, तो वो आप ऐड कर दीजिए। इधर से मान लीजिए चल रहे हैं हम लोग, आप इधर से भी चल सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 ये 2। ठीक है ना, अब क्या है, हम हालांकि काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मैं अभी एज ए रैंडम कर दे रहा हूँ। फिर इधर से पहले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड ओ OH। पहले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड ओ OH, ये हो गया। ठीक है, तीसरे का सोल्यूशन। चौथा देख लीजिएगा, चौथा देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बनाइए, बना दिया। अब इधर से दूसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इधर से दूसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, समझ में आ गया। तो ऐसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को शो करते हैं। चलिए, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। सही था तुम्हारा? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। ध्यान सुनना, डिग्री ऑफ, हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक, अब डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, तो देखो देखो मैं समय की, जैसे ऐसे मैं डेफिनेशन लिख लिख के अगर आपको पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं डेफिनेशन धीरे धीरे बोल दे रहा हूँ, आप उसको सुनकर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं डेफिनेशन धीरे धीरे बोल दे रहा हूँ। जैसे डिग्री ऑफ कार्बन हमें क्या बताता है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ कार्बन हमें यह बताता है कि जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, जैसे समझ लो कि कोई एक कंपाउंड है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है ना, ये आपके सामने एक कंपाउंड है। ठीक है ना, अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये जो कार्बन है ये कितने डिग्री का है, या फिर ये कार्बन कितने डिग्री का है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हम कैसे डिग्री बताएंगे, हम यह देखते हैं कि जिस कार्बन की डिग्री हमें पूछी जा रही है, ठीक है ना, ध्यान सुनना, जिस कार्बन की डिग्री हमें पूछी जा रही है, हम वो देखते हैं कि वह कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। यानी डिग्री ऑफ कार्बन बताते समय हम क्या देखते हैं कि एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, वही उसकी डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। ठीक है, जैसे ये बताओ, ये कितने डिग्री का कार्बन है, कैसे पता, क्योंकि ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, ये 1 डिग्री का कार्बन हो गया। ये बताओ कितने डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री, कैसे, ये डायरेक्टली कितने लोगों से जुड़ा है, 2 डायरेक्टली। ठीक है ना, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का कार्बन हो गया। चलो इसको बताओ, ये तुम कितने डिग्री के कार्बन हो, 1 डिग्री, कैसे पता, क्योंकि डायरेक्टली कितने लोगों से जुड़ा है, 1। तुम बताओ कितने डिग्री का कार्बन हो, तुम 3 डिग्री, कैसे पता, तुम डायरेक्टली कितने लोगों से जुड़े हो, 3 लोगों से जुड़े, 3 डिग्री को। तुम बताओ तुम, तो डिग्री ऑफ कार्बन समझ गए। ठीक, चलो तब क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बताइए, उसमें बताइए कि जितने कार्बन है वो सब कितने डिग्री के हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन दूंगा, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ठीक, आपके सामने 2 क्वेश्चन है, इसमें जितने भी कार्बन हैं सब बताओ कितने कितने डिग्री के हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए वीडियो रोक दीजिए, पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा।
ठीक, अब मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, आई होप आपने सफिशिएंट टाइम लिया होगा, इसको खुद ट्राई किया होगा, फिर वीडियो देखते होंगे। ठीक है ना। तो ये बताइए डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये बताओ डायरेक्टली कितने लोगों से जुड़े हैं, एक, तो तुम 1 डिग्री हो गए। ये बताओ कितने कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, ये 2 डिग्री हो गए। ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, 1 2 3 4, 4। ठीक है ना, ये 4 डिग्री कार्बन हो गए। तुम 1 डिग्री हो गए, तुम 1 डिग्री हो गए, तुम भी 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। बताओ कितने डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री। तुम बताओ 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। देख रहे हो, केवल इससे और इससे डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है, तुम 2 डिग्री, तुम 3 डिग्री। तुम डायरेक्टली कितने लोग जुड़े हो, 3 लोगों से। तुम 1 डिग्री, तुम भी। ठीक, तो ऐसे डिग्री ऑफ कार्बन बताया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन को तो समझते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रो, सिंपल है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एकदम सिंपल है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन जितने डिग्री का होगा वही डिग्री हाइड्रोजन की भी मानी जाएगी। मैं फिर से दोहराता हूं, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन जितने डिग्री का होगा उतना डिग्री ही हाइड्रोजन माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH2 CH3। बताइए इसमें ये कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। ठीक है, ये कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। तो और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी कितने डिग्री का कहलाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी कितने डिग्री का रहेगा, 2 डिग्री का। सिंपल सा है, समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या साइन होता है, OH। ठीक है ना। देखो डिग्री ऑफ एल्कोहल कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है। OH जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वह कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है ना, वही OH की डिग्री हो जाएगी, यानी एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। मैं फिर से बोल देता हूं कि एल्कोहल जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ही एल्कोहल माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पर देखिए, अब सुनिए, अब मैं टाइम बचाने के लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगा। ठीक है ना, तो आई होप आप समझेंगे। जैसे देखिए एक OH यहां लगा है, ठीक, आपके सामने 3 एग्जांपल मैंने लिया है। चलिए बताइए ये कितने डिग्री का एल्कोहल है। तो आप तो जानते ही हैं, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, मतलब ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का। तो OH इस कार्बन से जुड़ा है। अब बताओ यह कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। कैसे पता, क्योंकि ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन का। तो एक कार्बन से जुड़े होने के कारण इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो गई, और ये एल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये एल्कोहल कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। ये बताओ कितने डिग्री का अल्कोहल है, समझ गए होंगे, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना, ये कितने डिग्री का है, समझ गए होंगे। ठीक है ना, 3 डिग्री। तो क्या आप डिग्री ऑफ एल्कोहल बता पाओगे, समझ गए। अब नोट ध्यान से सुनना, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखे होंगे आप, ठीक है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखे होंगे। ठीक, अगर बेंजीन के ऊपर, अच्छा बेंजीन का ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है, जनरली हम लोग हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, मैंने कहीं पर हाइड्रोजन को दिखाया है, नहीं दिखाते, हम लोग वो एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी आप देखिए ना, एक कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर है, यानी एक बॉन्ड अभी भी बाकी है। उस एक बॉन्ड को कौन सेटिस्फाई किया होगा, हाइड्रोजन सेटिस्फाई किया होगा। यानी इसको यदि हम डिटेल में बनाए थोड़ा ना, तो बेंजीन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है।
ये प्रॉपर बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ध्यान सुनना, जब अच्छा आपको ये पता होगा, जैसे मेथेन है CH4 मेथेन, जब जब हम मेथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3, ये मिथाइल इस साइड चेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि एल्केन है, कोई भी एल्केन है, ठीक है ना, कोई भी एल्केन है, एल्केन के अंदर से यदि हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन बेंजीन है, बेंजीन, यदि बेंजीन के अंदर से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है ना, यदि बेंजीन के अंदर से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह पर OH ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया बोलो, OH ग्रुप, किधर से भी निकालो, ठीक है ना, ध्यान सुनना। अब तो ये क्या हो गया, तो इसका नाम, तो ये एल्कोहल नहीं होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल, क्या बोलते हैं बोलो, फिनॉल, ठीक है ना। तो खास बात क्या है कि फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती है, कांट टॉक अबाउट डिग्री ऑफ फिनॉल, डिग्री ऑफ फिनॉल, जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आगे जब रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर, तो वहां पर चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो आप बताइएगा कि डिग्री ऑफ फिनॉल हम नहीं बता सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ अमाइंस के बारे में, ठीक है ना। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, डिग्री ऑफ एल्कोहल हो गया, डिग्री ऑफ फिनॉल हो गया, डिग्री ऑफ अमाइंस हो गया, कार्बन हाइड्रोजन डिग्री, बहुत आसान आसान सवाल आ जाते हैं इससे, ठीक है ना, बहुत बेसिक चीज है। और जब कल को रिएक्शन आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मायने रखेगा कि 1 डिग्री, जैसे आगे चलकर आपको पता चलेगा कि अमाइन तो है लेकिन 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन कर सकता है, 2 डिग्री नहीं कर सकता, 3 डिग्री नहीं कर सकता, या फिर 3 डिग्री कर सकता है, 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं कर सकते। तो डिग्री का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ अमाइंस, कि कैसे पता चलेगा कि ये 1 डिग्री का अमाइन है कि 2 डिग्री का अमाइन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ अमाइंस, ठीक। अमाइंस फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2, ठीक। देखो कैसे पता करेंगे कि डिग्री ऑफ अमाइंस कितने, मतलब अमाइंस कितने डिग्री का है, तो अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन से जितना कार्बन डायरेक्टली जुड़ा रहेगा वही उतना डिग्री का वो अमाइंस हो जाएगा। एग्जांपल के देखिए, एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है, ठीक है, और एक एग्जांपल ये है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन, ये कितना हो गया, 1 डिग्री अमाइन, ठीक। यहां पर बताइए नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, अरे यहाँ पर कार्बन है ना, समझ समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ पर बताओ नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, तो ये कितना अमीन हो गया, 2 डिग्री अमीन, ठीक है। यहाँ बताओ नाइट्रोजन से कितने कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 3 डिग्री, ठीक है। अभी इतना बेसिक जानते रहिए, ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे आगे चीजें आएंगी मैं आपको वैसे वैसे बताता चलूंगा, ठीक है, इसको नोट करिए, ठीक। चलिए अब हम आपको बताते हैं थोड़ा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। चलो अच्छा, फंक्शनल ग्रुप बताने से पहले आपको थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कर लो, इरेज कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, माइक इंस्टेंट, वीडियो रखिए, वीडियो रखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी पर, ठीक है। 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है साइक्लिक, एक होता है एसाइक्लिक, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं, लिखिए आप साइक्लिक
और एक होता है एसाइक्लिक। ठीक ना, साइक्लिक को कहते हैं हम, साइक्लिक को क्या कहते हैं, क्लोज रिंग। ठीक है, क्लोज रिंग मतलब रिंग का फॉर्मेशन होगा इसमें। और एसाइक्लिक हम लोग क्या कहते हैं, ओपन चेन। ये ओपन चेन है, इसमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान सुनिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग देखते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप होता है, एक होता है साइक्लिक, एक होता है एसाइक्लिक। अब एसाइक्लिक के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एसाइक्लिक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक क्या होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें देख रहे हैं एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं सैचुरेटेड। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आने लगता है, ट्रिपल बॉन्ड आने लगता है, उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, अब अनसैचुरेटेड दो टाइप होता है। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड दो टाइप होता है, एक होता है ओलिफिनिक, टर्म याद रखिए। ठीक है, ओलिफिनिक। एक होता है एसिटाइलिनिक। एसिटाइलिनिक, ओलिफिनिक का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है ना, एसिटाइलिनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। एग्जांपल जैसे ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यदि नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो दो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड आए, एक से अधिक डबल बॉन्ड आए, दोनों ही कंडीशन में कैसा कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, और अनसैचुरेटेड में अगर डबल बॉन्ड है तो ओलिफेनिक कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एसिटाइलिनिक कहलाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये हो गया। ठीक है ना, ये हो गया, और एग्जांपल देख लीजिए, ये हो गया। ठीक है ना, तो एसाइक्लिक क्या है, देखो ये ओपन चेन है। ठीक है ना, दो टाइप का, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा। देखिए मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, आप इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो ओलिफेनिक, ट्रिपल बॉन्ड है तो एसिटाइलिक। ठीक है, अब आते हैं साइक्लिक। साइक्लिक जो है, साइक्लिक भी फिर से दो टाइप का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक। ठीक है ना, एक होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है ना, होमोसाइक्लिक मतलब होता है जो साइकिल, जो रिंग बनेगा उसमें सारे एक ही टाइप के एटम होंगे। ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, जो रिंग बनेगा वो सारे एक ही टाइप के होंगे। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जो रिंग होगा उसमें एक से अधिक टाइप के एटम मौजूद होंगे। कैसे, मैं भी एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूं, जैसे ये देखिए, ये क्या है, बेंजीन। ठीक है ना, देखो इसमें रिंग बना है, रिंग में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, लेकिन केवल कार्बन ही है ना। ठीक है ना, एक ही टाइप का है, इसीलिए होमोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब एक से अधिक टाइप का है, एक से अधिक टाइप के एटम मौजूद है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, देखो ये भी एक रिंग कंपाउंड है। ठीक है ना, कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 और एक छठवां नाइट्रोजन, क्लोज है ना, बंद है ना, ये एक रिंग है। लेकिन क्या इस रिंग के अंदर सभी एक ही टाइप के एटम है, नहीं, दो टाइप के हैं, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। तो ये होमोसाइक्लिक कहलाएगा कि हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है होमोसाइक्लिक, सॉरी यहाँ पर थोड़ा, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। अब सुनो ध्यान से, होमोसाइक्लिक जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना, अब होमोसाइक्लिक जो होता है वो कितने टाइप का होता है, बोलो, दो टाइप का होता है। कौन सा, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक।
एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग के अंदर, डबल रिंग के अंदर बॉन्ड मौजूद हो। जैसे बेंजीन देख रहे हो, बेंजीन देखो, एग्जांपल के तौर पर देखो, एग्जांपल देखोगे तो अच्छी समझ में आएगा। देखो देखो बेंजीन के अंदर बॉन्ड है ना, एक बेंजीन के अंदर बॉन्ड है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं। देखो ये क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और नॉन एरोमेटिक का मतलब अंदर बॉन्ड नहीं होगा। देखो बस ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये मैंने तो एक एग्जांपल लिखा है, दूसरा एग्जांपल देखो। देखो कितने कार्बन कंपाउंड है? 1 2 3, लेकिन अंदर क्या है? अंदर अंदर भी बॉन्ड मौजूद है ना। ये किसका एग्जांपल हो गया? एरोमेटिक का। नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल देखो, अंदर बॉन्ड मौजूद है? नहीं। अंदर बॉन्ड मौजूद है? नहीं। ये कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आई? अब एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक समझ गए। अब एरोमेटिक भी दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एरोमेटिक भी कितने टाइप का होता है बोलो? दो टाइप का होता है। मैं इसको यहां क्लासिफाई कर दे रहा हूं, ठीक है ना। एरोमेटिक भी दो टाइप होता है, एक होता है बेंजीनॉइड, एक होता है बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। यहां तक अक्षर दिख रहे हैं? ठीक है। एक होता है बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब क्या होता है? बेंजीनॉइड का मतलब होता है जो भी कंपाउंड होगा वो बेंजीन रिंग के मल्टीपल में होगा, यानी एक से अधिक बेंजीन रिंग वहां पर मौजूद होकर कंपाउंड बनाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक कंपाउंड बना दे रहा हूं, ये देखो दो दो बेंजीन की रिंग है, तो ये कंपाउंड है। एक और एग्जांपल देखिए, ये सब किसके एग्जांपल में लिख रहा हूं? बेंजीनॉइड के। ये सब किसके एग्जांपल है? ये हो गया, ये सब देखो बेंजीन के ही मल्टीपल में हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है बोलो? ये सब एग्जांपल है बेंजीनॉइड के, बेंजीनॉइड के, ठीक है ना। नॉन बेंजीनॉइड क्या होता है? नॉन बेंजीनॉइड का मतलब होता है कि बेंजीन के अलावा कोई और भी कंपाउंड मौजूद होगा। जैसे ये देखो एक बेंजीन की रिंग, ये देखो दो बेंजीन की रिंग, तो ये एक कंपाउंड है, इसका कुछ नाम है। एक दो तीन तीन तीन, लेकिन केवल बेंजीन की रिंग है ना, बेंजीन की रिंग है ना, देखो ध्यान से, ठीक है ना। ठीक समझ पा रहे हो? और नॉन बेंजीनॉइड क्या होता है? नॉन बेंजीनॉइड के अंदर बेंजीन के अलावा कोई और भी कंपाउंड आकर मौजूद होगा। इसे देखो, क्या ये बेंजीन है? 1 2 3 4 5 6, ये तो बेंजीन है, लेकिन 1 2 3 4 5 ये बेंजीन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस कंपाउंड का कुछ तो नाम होगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक भी दो टाइप का होता है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक, ठीक ना। रोको वीडियो।